Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Some Basic Concepts of Chemistry, and today we will discuss question number 8. So the question is, determine the molecular formula of an oxide of iron in which the mass percent of iron and oxygen are 69.9 and 30.1 respectively. क्या कैलकुलेट करना है बेटा? आपको कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता करने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए एम्पिरिकल फॉर्मूला, है ना. तो पहले हम बेटा कैलकुलेट करेंगे इसके लिए एम्पिरिकल फॉर्मूला. कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो, ये हमने बनाई टेबल. इस टेबल में सबसे पहले क्या लिखा है बेटा? एलिमेंट. एलिमेंट कौन कौन से आपके पास? आपको दिया है आयरन, दैट इज Fe, एंड ऑक्सीजन O. फिर हमने लिखा मास इन ग्राम्स. वो कैसे लिखेंगे बेटा? देखो, आपको यहां पर दिया है मास परसेंट. 69.9 इज आयरन एंड 30.1% इज ऑक्सीजन. मास परसेंट का मतलब क्या हुआ बेटा? कि अगर आपने टोटल ले लिया है कंपाउंड 100 ग्राम, तो उस 100 ग्राम में 69.9 ग्राम प्रेजेंट होगा Fe एंड 30.1 ग्राम प्रेजेंट होगा ऑक्सीजन. यही मतलब हुआ. तो ये आ गया आपके पास मास इन ग्राम्स. उसके बाद क्या करना है बेटा? एटॉमिक मास लिखेंगे. Fe का एटॉमिक मास कितना बेटा? आयरन का एटॉमिक मास होता है 56 एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16. ये तो याद होगा हमें. उसके बाद कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ मोल्स. कैसे करते हैं बेटा? गिवन मास 69.9 डिवाइड बाय मोलर मास, दैट इज 56. ऑक्सीजन के लिए कैसे होगा? 30.1 डिवाइड बाय 16. वैल्यू कैलकुलेट करो बेटा. ये कितना आएगा? 69.9 डिवाइड बाय 56, ये आ जाएगा बेटा 1.25 एंड 30.1 डिवाइड बाय 60, ये कितना आएगा? ये आएगा 1.88. ठीक है, इतना आ गया. उसके बाद क्या करना होता है बेटा? आपको कैलकुलेट करना होता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो. एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बताता है? एम्पिरिकल फॉर्मूला बताता है किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट्स जो प्रेजेंट हैं उनके एटम्स का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो. ठीक है, तो यहां पर 1.25 आया एंड 1.88. ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कैसे निकालते हैं बेटा? दोनों में जो सबसे छोटी वैल्यू है उस वैल्यू से सबको डिवाइड कर दो. सो 1.25 डिवाइड बाय 1.25, क्योंकि दोनों में यही छोटा है, इज इक्वल्स टू 1. दूसरा क्या हो जाएगा बेटा? 1.88 डिवाइड बाय 1.25, दिस विल बी इक्वल्स टू 1.5. इतना आ गया आपके पास. तो यहां से हम कह सकते हैं कि Fe एंड ऑक्सीजन का जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आया है वो कितना है बेटा? 1:1.5. अब ये जो 1.5 है बेटा, इसको क्या करना पड़ेगा? होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. कैसे करेंगे? क्या मैं इस 1.5 को लिख सकती हूँ बेटा 3/2? बिल्कुल लिख सकते हैं. अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो कितना हो जाएगा? 2:3. तो फाइनली आपके पास जो एम्पिरिकल फॉर्मूला आएगा बेटा, एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर रहे हैं हम ऐसे. एम्पिरिकल फॉर्मूला इज Fe2O3. ये आया एम्पिरिकल फॉर्मूला. लेकिन आपको कैलकुलेट क्या करना है? आपको निकालना क्या था यहां पर? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है बेटा, वो कैसे निकालेंगे? अगर आपको यहां पर मास दिया होता, मॉलिक्यूलर मास, तो हम निकाल लेते फॉर्मूला लगा के. लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं दिया है क्वेश्चन में. तो ये कैसे करेंगे बेटा? देखो, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में आपको दिया है Fe2O3. Fe2O3 क्या है बेटा? ये एक आयनिक कंपाउंड है. Fe2O3 इज एन आयनिक कंपाउंड, राइट? और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसके लिए निकालते हैं बेटा? मॉलिक्यूल्स के लिए निकालते हैं. क्या Fe2O3 एक मॉलिक्यूल है? बिल्कुल नहीं. अगर आपको याद हो, आपके एनसीईआरटी में दिया है एक फॉर्मूला यूनिट मास, राइट? NaCl. इसके लिए हम क्या निकालते हैं? फॉर्मूला मास निकालते हैं. क्यों बेटा? क्योंकि यहां पर ये NaCl सिर्फ एक Na+ और एक Cl- आयन से नहीं बना. ये पूरा का पूरा कैसे बनता है बेटा? एक फॉर्मूला यूनिट बनता है. फॉर्मूला यूनिट मतलब बहुत सारे Na+ आयन्स एंड बहुत सारे Cl- आयन्स मिलकर एक फॉर्मूला यूनिट बनाते हैं, जिसका हम क्या निकालते हैं? फॉर्मूला मास निकालते हैं. ऑल्दो निकालने का तरीका सेम ही है. सोडियम इज 23 प्लस Cl इज 35.5. तो ये कितना आ जाता है बेटा? ऐड कर लेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 58.5 ग्राम्स. इसी को हम बोल देते हैं इसका मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास. लेकिन NaCl मॉलिक्यूल नहीं है. बिल्कुल वैसे ही बेटा Fe2O3 एक आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड का मतलब ये हुआ कि ये एक फॉर्मूला यूनिट से बना होगा. इसका फॉर्मूला मास आएगा.
तो ऐसे कंपाउंड्स के लिए मॉलिक्यूलर मास या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, राइट? दैट्स व्हाई हम कहेंगे बेटा कि जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है यही होगा इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्योंकि ये क्या बताता है? फॉर्मूला यूनिट क्या बताएगा बेटा? फॉर्मूला यूनिट बताता है सिंपलेस्ट रेशियो, है ना? जो फॉर्मूला यूनिट आपने निकाला है वो भी तो ऐसे ही निकाला है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसके लिए हो जाएगा बेटा Fe2O3। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि क्वेश्चन गलत है, नहीं, क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग भी नहीं है, लेकिन जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो सेम क्वेश्चन को 2 बार पूछा गया है। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन हमने किया है बेटा बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है। वहां पर क्या पूछा है आपसे? वहां पर पूछा है एम्पिरिकल फॉर्मूला, बाकी सब चीजें सेम है। तो यहां तक हम उस क्वेश्चन में सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद ये नई बात सिर्फ इतनी थी कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है बेटा वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। क्लियर? बात समझ आई? चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।